नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? नया कैमरा ले लिया और अब हो कंफ्यूज कि करें तो भाई करें क्या। यही क्वेश्चन आया था मुझे, जब हम अपना नया कैमरा लें तो क्या करें। देखो भाई, हमने भी नया कैमरा लिया था, हमारे अंदर हर्षोल्लास जाग पड़ा था। उस कैमरा को देख के पागल हो गए, बावले हो गए। तो जो चीजें मैंने करी, मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगा। वो जमाना था फिल्म का, वो जमाना था जहाँ पे ना गूगल था, ना जहाँ पर कोई यूट्यूब चैनल थे, कुछ नहीं था। पर फिर भी वो चीजें जो मैंने करी, शायद वो आपके भी काम आए। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तो सबसे पहली चीज़, जब हमारे हाथ कैमरा आया तो हम अपने घर के पास एक छोटा सा स्टूडियो हुआ करता था, वहाँ पर जाकर उन भाई साहब को वो कैमरा दिखाया कि भाई ये कैमरा है हमारे पास, ये चलता कैसे है अंकल जी। तो अंकल जी ने हमें बताया कि भाई ये 56-60 पे शूट करो आप। मैंने कहा भाई 56-60 क्या होता है? तो 56-60 का मतलब था कि आपको रखना है अपर्चर 5.6 और 60 मतलब आपको रखनी है शटर स्पीड 60। तो भैया हम कूद पड़े और हमने धड़ाधड़ पिक्चरें खींची। तो खैर उस वक्त डिजिटल का जमाना नहीं था, तो हम तो फिल्म पे शूट कर रहे थे, तो हमें तो कुछ दिखता नहीं था। तो आपको क्या करना पड़ा? आपको भी यही करना पड़ा कि जब आपको नया कैमरा मिले तो उसको जानो, उसको समझने की कोशिश करो कि वो कैमरा चलता कैसे है। उसके लिए आप उसकी मैनुअल को पढ़ो, इंटरनेट से जाकर उसकी मैनुअल डाउनलोड करो और सारी चीज़ें पढ़ लो शुरू से आखिर तक। वो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि भाई इस कैमरा में क्या क्या बटन है, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे ये काम करते हैं। हज़ारों वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप जाकर उनको देखो और अपने कैमरा को समझने की कोशिश करो, अपने कैमरा से दोस्ती करो। उसके ऊपर इतना हाथ बिठाना है आपको कि आंख बंद करके भी ना आप उसके मोड चेंज कर सकते हो, आंख बंद करके भी ना आप उसका अपर्चर चेंज कर सकते हो। क्योंकि आप अगर अपना कैमरा चलाना सीख गए तो भैया फिर वो नाचेगा आपके इशारों पर, अदरवाइज आप ही उसके इशारों पे नाचते रहोगे। तो हमने भी यही करा। फिर 56-60 पे हमने धड़ाधड़ पिक्चरें खींची, अपने भाई की, बहन की, मम्मा की, पापा की, पौधों की, पेड़ की, बादल की, सब तरह की पिक्चरें खींच डाली। जब आपके पास नया कैमरा आता है, अपने आप को लिमिट मत करो, हर चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, हर चीज़ की पिक्चर खींचो। अपने रिश्तेदारों की, भाई की, खिड़की में से क्या दिख रहा है, पौधों की पिक्चरें सब खींच डालो भाई, सब खींचो। मतलब कोई बंदिश मत लगाओ अपने ऊपर, क्योंकि अभी आपका सीखने का टाइम है, चीज़ों को समझने का टाइम, और इस चीज़ को समझने का टाइम कि जो अलग अलग कार्यक्रम हैं वो किस तरह से काम करते हैं। मत रोको अपने आप को और हर चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो। हमने यही करा। अब उस वक्त हमारे पास ना तो गूगल था, तो भाई हमने क्या करा, हमने एक किताब खरीदी जो बेसिक ऑफ फोटोग्राफी थी। हम उसको देखते थे, उसको पढ़ते थे और अपने कैमरा के ऊपर अप्लाई करके देखते थे कि भाई ऐसा करा तो क्या हो रहा है, 56-60 के आगे क्या है। अगर हम अपना अपर्चर चेंज करें 5.6 से तो क्या होगा, अगर मैं शटर स्पीड को चेंज करूं तो क्या होगा। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, वो क्यूरियोसिटी होना आपके अंदर ज़रूरी है कि हो क्या रहा है, ये साइंस क्या है, ये डब्बा चलता कैसे है। और सब कुछ शूट करो, रात में शूट करो, दिन में शूट करो, लॉन्ग एक्सपोजर शूट करो, डबल एक्सपोजर शूट करो, अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करो, शटर प्रायोरिटी पे शूट करो, मैनुअल मोड पे शूट करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपना हाथ पिठाओगे, जितना चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, उतने बेहतर होते जाओगे। और एक और चीज़, आपका जो ध्येय है वो ये है कि आप एक अच्छी पिक्चर कैसे खींच सकते हो, आप शार्प पिक्चर कैसे खींच सकते हो, आप एक्सपोजर कैसे सही दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त। आपको अभी कोई जादू नहीं करना, आपको अभी मतलब धुरंधर नहीं बनना है। धुरंधर बनने में टाइम लगेगा, और जब चीजें आप समझ जाओगे तो आप बन जाओगे भाई कलाकार। तो हम भी यही करते रहे, हम भी भाई फुल मतलब जो चीज दिखती थी उसको ही शूट करते थे। मतलब फ्रिज में अगर सेब रखा है तो सेब निकाल के उसकी पिक्चर खींच ली, अगर हमारे घर में लाइट जल रही है तो भैया लाइट की पिक्चर खींच ली, रात को कुछ अच्छा सा दिख रहा है तो उसकी पिक्चर खींच ली। ये यहाँ पर जब हम सारी चीज़ें करेंगे, हम चीज़ों को नोटिस करेंगे और जब उसके रिजल्ट्स को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई ये चीज़ ऐसी इसलिए आ रही है, ये चीज़ गलत क्यों हो रही है, या जो मैंने सोचा था वो क्यों नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर जैसा मैं चाहता था वो नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है। उस चीज़ के बारे में रिसर्च करो। और आज के ज़माने में भाई ये रिसर्च करना बहुत आसान है। आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, बथेरी चीज़ें हैं। और शुरू में सिर्फ एक ही लेंस को यूज़ करना है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लिमिटेड होकर आप एक चीज़ के ऊपर फोकस कर पाओगे।
अगर आप 10 तरह के लेंसेज ले लोगे तो भैया कंफ्यूज ही रहोगे कि यार यहाँ पे वाइड एंगल लगाऊं, यहाँ पे यार मैं 50 mm लगाऊं, या यहाँ पर मैं टेली लेंस लगाऊं। उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। 1.5 साल या 2 साल तक एक ही लेंस यूज़ करो, जब तक आप निपुण ना हो जाओ, जब तक आप बलवान ना हो जाओ। जब बलवान हो जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा भाई कहाँ कौन सा लेंस चाहिए और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद जो हमको कीड़ा उठा था वो ये कीड़ा उठा कि भाई अब ये पिक्चर तो हमने खींच ली, उस वक्त फिल्म पे खींच रहे थे, तो इसको प्रोसेस कैसे करेंगे, मतलब ये बनेगी कैसे, ये प्रिंट कैसे आएगा। आज के ज़माने में आपके पास भाई डिजिटल कैमरा है, लेकिन प्रोसेसिंग आज भी ज़रूरी है। तो आप प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। प्रोसेसिंग आपको एक जो आपने माल तैयार करा है, यानी कि जो पिक्चर खींची है, उसको पॉलिश करने के लिए है, उसको चमकाने के लिए है। हाथ पैर मारिए, लेफ्ट राइट जाइए, ऊपर नीचे करिए और वीडियो देखो, इजी है। पर हमारे टाइम पे तो ये सारी चीज़ें ना थी, तो भैया हमने तो भैया वो केमिकल लेकर सब आड़ा पेड़ा कर दिया था और प्रोसेसिंग सीखी उस तरह से। लेकिन आपके लिए काफ़ी कुछ आसान है, तो उस आसान चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और जब आप कैमरा ले लेते हो ना भाई, तो आप अपना सर्कल भी चेंज करो। मैंने जब अपना कैमरा लिया तो भाई उसके हिसाब से फिर मेरा सर्कल चेंज हो गया। जो मेरे दोस्त थे जो फोटोग्राफी करते थे, मैं उन लोगों के बीच में उठने बैठने लगा। उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कोई आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप उससे कुछ सीख सकते हो, या आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो, या आप अपना काम उसको दिखा सकते हो। ये नहीं सोचना कि भाई मुझे सब कुछ आता है। दिमाग खुला रखना है, सीखते रहना है। और आज के टाइम पे भाई ये करना तो बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में जाएं और अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठे बैठें, बातचीत करें, काम वाम शेयर करें। जो नहीं समझ में आ रहा है उसे पूछने की कोशिश करें, जो समझ में आ रहा है किसी के साथ शेयर करें। उस वक्त भी ज़रूरी था और आज भी ज़रूरी है। आप अपना काम सोशल मीडिया में भर के डाल सकते हैं, पर सोच समझ के डालें क्या अच्छा है क्या बुरा है। और वो अच्छा बुरा आप दूसरों के काम को देखकर अपने आप को कंपेयर करो। जो आपको किसी और का काम अच्छा लग रहा है, आप उसको एक बेंचमार्क मान के चलो कि मुझे भी इतने लेवल का काम तो करना है। अगर आप उतने लेवल का काम करते हो तो उसको शेयर करो। ये सारी प्रक्रिया मैंने करी करीबन 2 साल। तो 2 साल के बाद जब मुझे थोड़ी सी वाहवाही मिलने लग गई, जब लोग बोलने लग गए और मुझको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तब मैंने सोचा कि अब कूदना है भाई हमें प्रोफेशनल फोटोग्राफी। तो अपने आप को टाइम दो, कम से कम 2 साल का। और जब आपको कॉन्फिडेंस आए, जब आपको लगे कि हाँ एक लेवल तक आप पहुंच गए हो, चीज़ें आपके कंट्रोल में आ गई हैं, तब आप आगे बढ़ने की सोचो। तब सोचो कि हाँ मुझे क्या करना है या मुझे किस तरह की फोटोग्राफी करनी है। जब मुझे कॉन्फिडेंस आया तब मैंने जाकर लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट करा कि मुझे वहाँ से काम मिल सके। ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ आ गया था, पर मुझे लगता था कि मुझे आ गया है। आपको लगता है सब कुछ आ गया, लेकिन आपसे आगे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जाकर काम लेने लगा। और वहाँ पर जाकर जब मुझे पता चला कि भाई ये काम तो मेरा वैसा नहीं है जैसा ये लोग मांग रहे हैं या जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से भी सीखना स्टार्ट करा। पर हाँ, 2 साल में आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप समझ सकोगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और आपकी चॉइस क्या है और आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो बस इतना सा ही करना है आपको। जब आप नया कैमरा लेते हो, कर्म करना है, कर्म करते रहो और गरम करते रहो। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी, और इसी की बदौलत आज हम वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते जो हमने करा। द ओनली थिंग इज, वो सीखने वाली चीज़ चलती रहनी चाहिए, वो किक आपको मिलती रहनी चाहिए। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं ये वीडियो। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे गाजियाबाद रहो। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ।